आगे पीछे ऊपर नीचे मैं जाऊं गुम। ढूंढ ढूंढ ढूंढ, मैं छुप जाऊं तू ढूंढ, मैं छुप जाऊं तू मुझे ढूंढ। विशाखापट्टनम, जहाँ है एक कॉलोनी और उसमें 2 घर। एक में रहता है मोंटी और दूसरे में गुड्डी। मोंटी गुड्डी को बेहद चाहता है, जान से भी ज्यादा चाहता है। हर रोज गुड्डी से मिलना है, बात करना है और उसके साथ खेलना है। वो गुड्डी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुड्डी ही है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में। ए मोंटी, उस आदमी को पत्थर मारो। बोल कर मारो या छुप कर मारो? चुप कर ही मारो। मधुबन में राधिका नाचे। किसने मारा तुमको? किसने मारा मुझे क्या पता, मैं तो अपने गाना गाते हुए आ रहा था। सोलो सॉन्ग था तो एक पत्थर पड़ा, अगर ग्रुप सॉन्ग होता तो न जाने क्या था। वैसी गंगा की तरह खून बह रहा है, ओ नेगेटिव रियर ग्रुप का खून है। अरे बाप रे। सुनो मोंटी, अब उसे भूलकर मारो। भैया, तुम्हें किसने पत्थर मारा जानते हो? किसने मारा? अबे मैंने। बुढ़िया आजा। इस लड़के ने हमारे नाम में धर रखा है। जरा दो मारिए। बाबूजी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। क्यों दरअसल बाबूजी, उसने बोल क्यों मारा? गुड्डी को मारने के लिए कहा था बाबूजी। गुड्डी ने पत्थर मारने को कहा? जी हाँ। धनराज जी, तुम्हारी गुड्डी ने पत्थर मारने को कहा है? क्यों गुड्डी, क्यों पत्थर मारने को कहा? ये अंकल रोज दारू पी के अपनी बीवी को मारता है। कल भी बुरी तरह से मारा था। वो गुड्डी कौन होती है इंसाफ करने वाली? वो दारू पिएगा, मारपीट करेगा, उसकी मर्जी। तुमने क्यों मारा? मत मारिए। क्यों बेटा मोंटी, तूने मेरे मर्द को मेरे वास्ते मारा ना? हाय दैया, कितना प्यारा बच्चा है। अगली बार ऐसी वैसी हरकत करते इसे देखे तो खूब जोर से मारना, ठीक है? मारूंगा तो घर आ, मैं दिखाती हूँ। इस कदर चाहने वालों के बीच एक दिन झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा। मोंटी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। गुड्डी बहुत खफा थी। गुड्डी, लो अमृत खा लो। नहीं चाहिए। मुझसे बात करो ना गुड्डी। मैं बात नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है। गुड्डी गुड्डी, प्लीज रुक जाओ ना। तुम बात मत करो। ऐसा मत करो गुड्डी, प्लीज गुड्डी। मैंने कहा ना बात मत करो, फिर क्यों करते हो? कितने दिनों तक? क्या? कितने दिनों तक बात नहीं करोगी? दिन नहीं, सालों तक। कितने सालों तक? 10-12 साल। 10 या 12, ठीक से बोलो। 12 साल। ठीक है, तब तक मैं भी बात नहीं करूंगा। तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, यही फाइनल है। गुड्डी, एक बार टाटा नहीं करोगी? मैं किस मनहूस घड़ी अपना गांव छोड़ के वैजाग चलाया, सब सत्यानाश हो गया। मेरा बेटा मोंटी मुकेश अंबानी बनेगा सोच के मैं यहाँ दूसरी बीवी को लेके सेटल हुआ। उसके मुकेश अंबानी बनने के लिए मुझे धीरू भाई अंबानी बनना था। उसने 10 रुपए में शेयर बेच के करोड़पति बना था। अब मेरा मोंटी कहाँ है, किस हालत में है, कुछ पता नहीं।
ஃபைட்ட காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதடா டேய். இன்னைக்கு நம்ம தலைவர் ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ். அண்ணா மார்னிங் ஷோ பார்த்துட்டு வராரு. அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் என்ன? ओकेया? इस गोपाल स्वामी के एरिया में आकर मेरी ही बहन को लाइन मारता साला ये कुत्ता. आमा मॉर्निंग शो केकुदारा क्लाइमैक्स अटैक कोय्याला. ये ले. गाली डायरी निकाली डायरी. भैया इस तरह फाइट करते रहेगा तो आधी फिल्म निकल जाएगी. टाइटल्स तक नहीं मिस करूंगा मैं एक मारूं या 100 मारूं, एक ही फीलिंग है. डे, अब हुआ क्या है? क्यों रो रहा है? तुम वैसा जा रहे हो ना, मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा भैया. डार्लिंग, तू समझ नहीं रहा. 12 सालों से गुड्डी वहां मेरा इंतजार कर रही है. तू इतना दुखी हो रहा है तो वो कितना दुखी हो रही होगी. ये मत भूलो, गुड्डी से ज्यादा तुमने मेरे साथ दिन गुजारे हैं. तेरे साथ रहा हूँ लेकिन गुड्डी से दूर रहा हूँ. नहीं समझते? गुड्डी से मिलने के बाद तुम आ जाओगे ना? अरे आ जाऊंगा, वहां मेरा क्या काम है? फिल्म के 50 डेज के फंक्शन में यहाँ. ठीक है, जाओ घर जाओ. भैया ए ओवर एक्टिंग मत कर बे, तेरी तो. जाओ उठ ले. तुम्हारी बॉडी में ब्रेन नाम का एक पुर्जा है ना, उसे चलाओ है ना, उसे थोड़ा चलाओ. हाँ. गोदावरी कब आएगी? क्या गोदावरी? गोदावरी सीधा जाके दाएं तरफ मुड़ जाओ, वहाँ इंक्वायरी काउंटर है, वो तुम्हारे लिए बना है, जाके पूछो. हाँ मैं क्या तो बोकारो एक्सप्रेस कब आएगी, कुछ आइडिया है? नहीं जानता तो अभी नहीं बताऊंगा. क्या करोगे? ऐसा घूरता क्या है? मारोगे? हाँ मारोगे. शक्ल देख के बात क्या करो. मुझे पात पेसड़ा डे. मुंजा. अबे ओए मोंटी, अबे बचपन में घर से भाग गया था, अभी भी लौट रहा है. हाँ यार. घर गया था, आते ही पहले मुझसे मिल रहा है. आगे तेरी लाइफ में 4 साल लग पटी हुई है. अच्छा आजकल तू क्या कर रहा है सत्या? अब मेरा नाम सत्या नहीं बे, टोक्यो नहीं. तूने अपना नाम क्यों बदल दिया? सिर्फ नाम ही नहीं, अपना रेंज भी बदल गया है. अब मेरा पूरा बिजनेस चाइना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर में है. एकदम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा. चलो चाय पीते हुए बात करेंगे. रहने दे यार, घर पहुंचते ही गुड्डी मुझे गर्मा गर्म चाय पिला. अबे चलना यार. अरे नहीं यार, पीना ही पड़ेगा. अरे रहने दे. अरे पीना ही पड़ेगा. देखो जल्दी चलो. चलो यहाँ से भागते हैं. क्यों? अरे छोड़ना बाद में बताऊंगा. चलो चलो मेरे साथ. चलो बंधु भागो. पकड़ा गए तो बहुत मारेंगे. मोंटी अच्छा बंधु भागो. इससे भागने के बजाय इनकी धुलाई क्यों नहीं करे? अरे नहीं यार, भागने में ही भलाई है.
अबे उनके बारे में तू नहीं जानता। अरे बाप रे, ये पूरा बेड़ा गर्क कर रहा है। क्या बात है? रुक जाओ भाई, अब रुक। अकल का अंधा। उधर ही जा। ये बेल्ट लेके जा। अबे उनसे पंगा मत लेना। क्या है बे? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये कौन है तू नहीं जानता। कोई भी होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता। तोड़ते वक्त ये कौन है क्या है ये नहीं देखता हूँ, सिर्फ टांग है या हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, हमें और फोर्स चाहिए, जल्दी फोर्स भेजिए, हम डॉकयार्ड में हैं। अरे भाई कौन हो तुम? पुलिस वाले हैं, तब से बताना चाहता था, सुने बिना तू धोता रहा। तुझे ये लोग क्यों भगा रहे थे? आखिर तू करता क्या है बोल? क्या करता है? ये देखो स्मगलिंग। आप अबे 420, यही तेरा टोक्यो वाला बिजनेस है? पुलिस में हाथ उठाता है। चल चल। जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे आया? पूछ रहा हूँ ना, कैसे आया? बोल बोल बोल। अबे तू राजनेता है या गुंडा है? बोल ना, अबे बोल। सब कुछ ठीक है बंधु, लेकिन प्लेटों में चमक नहीं है। प्लेटों में चमक नहीं है। बेवजह रेलवे स्टेशन में तेरे साथ बात की मैंने, चाय पीले बोल के फंसा के, अब देखो जेल की रोटी खाना पड़ रहा है। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं बिना वजह अंदर आके फंस गया हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ तो ही नहीं, यहाँ जितने भी कैदी है किसी ने भी कोई गुनाह नहीं किया। हमें चर्बी चढ़ गई है कि सबको अंदर डाल के हम पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। हाँ। आप अगर परमिशन देंगे तो मैं घर जाके गुड्डी से मिलके वापस यहीं आ जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा। गुड्डी वो कौन है? गुड्डी कौन है? वो मेरी दिल की धड़कन है सर। ऐसी धड़कनें मेरे पास 10-10 हैं और उन्हें देखने के लिए मेरे पास जरा भी फुर्सत नहीं है। उल्टा सो जाओ। सर, सर, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। बातें चाहे सर, जो सर, भी हो, सर, प्लीज। बाहर जाने के सपना मत देखना। हेलो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, शरीफ आदमी हूँ इसलिए आपको बता के जा रहा हूँ। यानी भाग जाओगे? नहीं। जेल से भाग जाओगे? ऐसे- मुझ जैसे जेलर के होते हुए नहीं, सर, तू मुझे ही आप इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है कि तू जेल से ऐसा भाग नहीं। जाएगा? अरे तेरी ये मजाल। साधु कौन ये? साले ने 10-15 पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सब हाथ हाथ धर के बैठ जाएंगे। खाल खींच लूंगा। क्यों बे, तू जेल से भाग जाएगा? ना, कौन है तू? तो लड़की के लिए 12 साल का वनवास खत्म करके आ रहा है, क्यों? वनवास नहीं, चेन्नई वास। सुन बेटा, वहां जाके खेल, हमें बात करने दे। खेलने के लिए कह रहा है? मैं क्या बच्चा हूँ? अपना ही आदमी है, बोल। इतने साल चेन्नई में रहकर क्या कमाया तूने? क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। गुड्डी के साथ रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन क्या करें? कितने चाहिए? ये कोई 5 लाख, 10 लाख या 12 लाख से भी काम चला लेंगे। क्यों, तू देने वाला है क्या? 1 करोड़ देंगे। मर्डर करेगा? गुड्डी और तू ऐश कर सकते हो। देखो डार्लिंग, पैसों के लिए किसी को जान से मारना गलत बात है, लेकिन करोड़ की बात करता है तब टेम्पटिंग जरूर है। वो गुड फेलो है या बैड फेलो है? हमारी तरह गुंडा है। तो फिर ठीक है, ऐसे लोगों को मारने के लिए कोई फीलिंग्स की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो? वो सब बाद में बताएंगे। अगर तू जेल तोड़ने में कामयाब हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट तेरा, यही तेरी क्वालिफिकेशन है। विजयवाड़ा हाईवे के शेरे पंजाब ढाबे में हमारा वकील आके तुमसे मिलेगा। मोंटी, तुझे डर है तो बता, मैं कर डालता हूँ। ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, इसे भी उड़ा देना। इसे मारने के लिए पैसे किस लिए? इसे तो मैं फ्री में मार सकता हूँ। बंधु चुप है साले। चुपचाप घर जा रहा था, इस साले ने स्मगलिंग केस में फंसा दिया। अब मर्डर केस में फंसने वाला हूँ। कल जेल से भागूंगा तो सर पे वो केस भी आ जाएगा। इस बीच पता नहीं गुड्डी कहाँ है।
रही है? मामा, आज मैं विशाखापट्टनम जाने वाली हूँ। किस लिए? मोंटी से मिलने के लिए। अरे अब तक वो आ गया होगा। तेरे डैडी जान गए तो टांग तोड़ देंगे। माँ, डैडी को किसी तरह मैनेज करो माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, प्लीज। आखिर कहाँ जा रही हो बेटी? उस मोंटी की तलाश में? वो लौट आया भी या नहीं तुझे पता है? घर छोड़ के भागने वाला बेवकूफ, उस दिन वो भाग गया था, अब तू भागना चाहती है? क्यों बेटी, कभी मैं तेरे साथ बाप की तरह पेश आया? फ्रेंड की तरह पेश आया हूँ। मेरी जज्बात का फायदा उठा के उस मोंटी की तलाश में जाना चाहती है? ये मत समझना रियल एस्टेट के सिवा मैं कुछ और नहीं जानता। इसने बस यही सोचा कि इसे ज्यादा सोचने का मौका मत दो, नहीं तो ये तुम्हारी सोच पर पानी फेर देगी। बंधु, हम क्या सब्जी वाली गाड़ी से बच के निकले? बहुत चीप लगेगा। हम कौन सा कास्टली हैं? नहीं है तो फिर चलो। अच्छा, कोई बच के नहीं जा सकता। देखा, खाली कैन को भी इस कदर सावधानी से लेके जा रहा है, तो ये बेवकूफ मुझसे कितना डरता होगा। मेरा सिक्स सेंस मुझे कोई चेतावनी दे रहा है। यहाँ क्या खुसर फुसर हो रही है? जेल तोड़ने का प्लान बना रहे हो? सच सच बताओ वरना कॉल खींच लूंगा। पता नहीं क्यों नहीं, जान से मार डालूंगा। कम ऑन, सच। लगता है वही भाग गए। अगर वही है तो हमारा सिलेक्शन सही निकला। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप हेमलता जी है ना? हाँ बेटी। मोंटी आ गया है क्या? मोंटी? कौन मोंटी? आपका बेटा आंटी, वो जो बचपन में भाग गया था। लेकिन तुम कौन हो? आपने मुझे पहचाना नहीं आंटी? मैं पड़ोस में रहती थी। गुड्डी। गुड्डी हो? हाँ। सुनो जी, गुड्डी 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 आई है। तुम पास वाली गुड्डी हो ना? हाँ आंटी। कौन सी गुड्डी? हमारे पड़ोस में थी वही? हाँ अंकल। हाँ, किस लिए आई हो? जी मैं मोंटी से मिलने आई हूँ। आजकल हम लोग हैदराबाद में सेटल हो गए हैं। डैडी का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। मेरे भी घर का सौदा कर दिया। कब बेचने का प्लान है? मेरे इकलौते बेटे को पराया कर दिया तूने। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं। उसे ढूंढती भी आई हो। निकलो यहाँ से। बाहर निकल, निकल बाहर। आंटी मैं बहुत दूर से आई हूँ। जितनी दूर आई उससे भी दूर चली जा। मोंटी आए तो। मोंटी वोंटी कोई नहीं है यहाँ पे। निकल बाहर, निकल। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज। मेरे कलेजे में तूने आग लगा दी, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अब क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। गुड्डी आई है, गुड्डी अपने मोंटी से मिलने। आज सुबह विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं और आज। आपके ढाबे में टीवी तो नहीं है ना? नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर बदमाश का चेहरा देखना पड़ता। हाँ। आप ही तो वकील? हाँ। चलिए बैठिए, खोलिए। पूरे 10 लाख और सेल फोन। मेरा नाम है राजेश, एडवोकेट। मेरा फोन नंबर भी इसी में है। हैदराबाद कब आ रहे हो? क्यों? काम वहीं करना है। 2 दिन बाद आ जाऊंगा। पहुंच के फोन करना। क्यों? तू नहीं करेगा, मुझे ही करना होगा। तुम्हारा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। फिर भी तू ही फोन करेगा, मैं नहीं करूंगा। तेरा सनग्लास मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कपड़े अच्छे नहीं लेंगे तो मुश्किल होगी, रहने दो। मधुबन में राधिका नाचे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बरसों बाद भी इसने अपना गाना नहीं छोड़ा। अबे वो तेरा घर ये नहीं है? एक गुड्डी का घर है यार। गुड्डी कोई नहीं, गुड्डी का घर को भी नहीं छोड़ेगा। गुड्डी, ए गुड्डी, अभी आएगी देखना। कौन हो? क्या चाहिए? क्यों गुड्डी तू ऐसी होगी? गुड्डी? गुड्डी कौन? मैं हूँ गुड्डी, तेरा मोंटी। माँ, कोई मोंटी आया है? यहाँ पे गुड्डी वुड्डी कोई नहीं रहती, हम लोग यहाँ बरसों से रहते हैं। अरे ये गुड्डी नहीं है, अब क्या करें? अरे इनके मुंह क्या लगना है अपने बाप के पास? चल। अरे नहीं, वो मुझे मारेगा। अरे मेरे होते हो तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल ना, चल। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी। यस, प्रभाकर हियर। आपने मुझे पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? वो अपना मोंटी है ना? मोंटी? मैं मोंटी का क्लासमेट हूँ, बचपन में यही खेला करता था। आप कभी कभी चॉकलेट भी देते। जब मैंने अपने बेटे को चॉकलेट नहीं दिया तो तुझे कब दिया होगा? अरे क्या अंकल, आप दारू पी के यहाँ पड़े रहते थे और आंटी किचन से बेलन ला के आपके सर पर मारती थी। करेक्ट, बहुत मार खाए हैं। अंकल, यहाँ पास वाले घर में गुड्डी रहती थी, वो लोग आजकल कहाँ पता है? अबे चुप, उसका नाम मत ले। उसी की वजह से मेरा बेटा भाग गया। अगर वो यहाँ रहते तो उनका सर फोड़ देता। घर छोड़ के चले गए इसलिए बच गए। तो फिर कहाँ गए, कुछ मालूम है आपको? वो जहन्नम में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। तो फिर हमारे साथ जन्नत चलिए। वो क्या है? ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज मेरा मोंटी मेरे पास होता तो तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा जरूर हो गया होता। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं तो अकेला पड़ गया। अगर वो मेरे साथ होता
तो मेरा खर्चा चुकता हो गया होता। प्रभाकर जी, कर्जे कितने होंगे? यही कोई 4-5 लाख होंगे। क्यों रे? हाँ समझ गया। अंकल जी फिलहाल ये 10 रख लीजिएगा। 10 कह रहे हो? 10 यानी कितने बेटे? 10 माने 10 लाख रुपए। कोई बात नहीं, रख लीजिए। क्यों समझ लीजिए अपने मोटी ने ही आपको दिया है। जब तुम लोग इतने अच्छे हैं तो मेरा बेटा मोंटी कितना अच्छा होगा। बच्चों, आज तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा। चलो मेरे घर चलो बेटे, चलो। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए अंकल। पूछो बेटे। पास वाले घर में जो गुड्डी थी ना, इस खुशी के मौके पर उसका नाम क्यों लेते हो? मेरे साथ घर चलो बेटे। ये मच्छरों का संगीत बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो जी, कोई आया है, जाके देखो कौन है। एटलीस्ट मेरा फोन नंबर तो ले लीजिए। शर्म नहीं आती है तुझे? चल भाग भाग यहाँ से। देखो फिर कभी मेरे घर के आसपास मत आना। तेरे माँ बाप को कह देना, वो नजर आए तो काट के रख दूंगा। चलो यहाँ से। क्या प्लीज प्लीज सुन, चड्डी पहनने की उम्र में हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, अब तो पैंट पहन कर आई है। पता नहीं क्या क्या प्लान बनाकर आई होगी। फोन नंबर चीर के लेके रख आइए, दूंगी। फोन नंबर। क्या बात है अंकल, सुबह सुबह बिगड़ रहे हैं? सुबह सुबह वही चूड़े लाई थी, तुम पूछ रहे थे ना पड़ोस की गुड्डी। गुड्डी कहाँ है? तुम क्यों चौंक गए बेटा? वो तो मेरे मोंटी से मिलने आई थी, इसलिए भगा दिया। गुड्डी 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 गुड्डी। मोंटी, तू मोंटी है ना? तू मेरा बेटा ही है ना? तू गुड्डी के पीछे जब भागा तभी जान गया था कि तू ही मोंटी है। हाँ बाबूजी, मैं आपका मोंटी हूँ। अभी तक क्यों नहीं बताया? कहाँ खो गया था तू? अपने बाप को छोड़ के क्यों चला गया था? वो मेरी भूल थी बाबूजी। मैं गुड्डी की वजह से चला गया था, ना कि आपसे रूठ कर। मोंटी, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुझे समझ नहीं सका। गुड्डी से तू इस कदर प्यार करता है, उसका एहसास मुझे आज ही हुआ। उस बच्ची को मैंने ही बुरा भला कहकर भगा दिया था। कोई बात नहीं बाबूजी, गुड्डी मेरी तलाश में यहाँ तक आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कह रही थी वो हैदराबाद में सेटल हो गए हैं, उसके बाप का रियल एस्टेट का बिजनेस है। फोन नंबर दे रही थी लेकिन मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं हैदराबाद जाके उससे मिलके आ जाऊंगा। फिर से मुझे छोड़ के मत जाओ। जल्दी आ जाऊंगा बाबूजी, मगर छोटी माँ से मत कहना। आ जाइए, हैदराबाद जाने वाले पैसेंजर आ जाइए, अब ये बस खुलने वाली है। छे, तेरे बाबूजी को पहले ही पता चलता कि तू मोंटी है तो गुड्डी आसानी से मिल जाती। अरे छोड़ना यार, हैदराबाद जाके मैं धनराज को ढूंढ लूंगा, तू फिक्र मत कर। फिक्र की बात नहीं, मुझे एक डाउट है। वहाँ पहुँच के उसके डैडी के बजाय गुड्डी से मिलोगे तो उसे पहचानोगे कैसे? अरे तुझे पता नहीं क्या? अगर मैं अपनी डार्लिंग को देखूं या वो मेरे आसपास कहीं आ जाए, मेरा दिल जोर जोर से नहीं धड़केगा? जैसे ए.आर. रहमान का ऑर्केस्ट्रा बजता हो, ठीक उसी तरह। एक्सक्यूज मी, आप जरा हटेंगे तो मैं अंदर जाऊंगी। हम सीरियसली बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता? बैठ करो। அந்த பொண்ண நான் பார்த்தா இதோ இந்த இடத்துல டப்பாஸ் வெடிக்கும். हेलो, आई नीड टू गो। जाओ जाओ जाओ। कंट्री फेलो। तंबी, बस हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी? 6 बजे। अगर 6 बजे बस हैदराबाद नहीं पहुंची तो 6 बजे जहां भी हो तुझे बस में से बाहर फेंक दूं। तिलाना तिलाना नितिकिनरत। सुनो, बस में चढ़ते वक्त मुझसे बिगड़ने वाली तुम ही थी ना? सॉरी यार। इट्स ओके। तू उधर क्या देख रहा है? सामने देख। लगता है कुछ डिप्रेशन मेंटेन करते आ रही हो। अच्छा लग रहा है। कुछ लड़कियों की रोनी सूरत अच्छी नहीं लगती, बहुत खराब लगती है। तुम पर ये जच रही है, तुम कंटिन्यू करो, बरकरार रखो इसे। ए बाबूलाल, क्या कर रहे हो? फिल्म की सीडी लगाने वाला हूँ। कौन सी फिल्म? हिंदी फिल्म। हिंदी इंग्लिश को मारो गोली और रजनीकांत की फिल्म लगाओ। कल ही तो डाला था बादशाह। कल बस में मैं नहीं था ना। तो क्या हुआ, अपना भी कोई रूल है। अरे बाबूलाल, हाँ, स्पीड में चलती हुई वोल्वो बस के कांच वांच तोड़ते हुए तुम बाहर उड़ रहे हो, ऐसा कभी महसूस हुआ है? महसूस करोगे? बादशाह लगाऊं यही चाहते हो ना? लगा। सामने से हट।
जल्दी निकल। क्यों बे, रॉबरी है? हाँ रॉबरी। वहाँ एक रजनीकांत है, यहाँ एक रजनीकांत है, बस में दो दो रजनीकांत होते हुए रॉबरी ऐसे करोगे बे? मैंने पहले जो कहा था ना, ये वही फीलिंग है। भाई तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। यू आर वेलकम। भाई चलो ढाबे में चलकर रोटी खा लेते हैं। अच्छी होगी? तुम्हारे फाइट की तरह मस्त होगा। तो फिर चलो।